नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी, पीसीएस और आरओआर को लेकर बहुत दुविधा में विद्यार्थी इस समय है। सबके दिमाग में ये दर्द, बेचैनी लगातार हो रही होगी कि एग्ज़ाम डेट कब होगा या कैलेंडर कब आएगा। अभी लगातार बाज़ारों में जो कि अखबार की कटिंग चल रही है कि एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने की संभावना है, जून जुलाई में आयोग कराएगा। ये बहुत सारे मिथ आपके दिमाग में। इन मिथों से पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप 2023 का पेपर अगर आपने देखा होगा, यूपी पीसीएस आरओ का जो 11 फरवरी को हुआ था, उस पेपर को देखकर आपके दिमाग में एक बेचैनी पैदा हो रही होगी कि जो बचा हुआ समय है, सबसे बेस्ट समय वो दिया गया है कि आप उसको निखार सको, आप उसको जान सको। आरओआर की तैयारी करने के लिए क्या इसका पैटर्न तो आप जानते ही हैं, बेसिक पैटर्न के बारे में, लेकिन अभी जो समय है उसे क्या दिया जाना चाहिए। तो ये एक सिनेरियो है कि यहाँ पर लगभग आप सब जानते हैं कि 140 आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे 140 नंबर में, और यहाँ पर आपके साथ 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर में, यानी कुल मिला के 200 का प्रीलिम्स आपका ही रहेगा। इसी प्रक्रिया में अगर आप जाएंगे तो जीएस यहाँ पर 120 नंबर का, ये 60 नंबर का, ये 100 नंबर का और ये 120 नंबर का, कुल मिला के 400 का यहाँ से कंप्लीटली मेंस रहेगा। अब आपके और हमारे जो हाथ में है और जो दिमाग में है वो क्या है कि हम तैयारी कैसे करें। इस कटिंग को देखकर आपके दिमाग में बहुत सारी बेचैनी भी लगातार बढ़ रही होगी, जैसा कि एक बार मैं आपको दिखा दूं। उस कटिंग में देखकर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ये लग रही होंगी कि ये जो कटिंग दिखाई दे रही है, इस कटिंग में सब कुछ क्या है, क्या सत्यता है, देखिएगा। इसको एक बार मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, जिससे आपको लगे कि ये जो दिखाई दे रहा है यूपीपीसीएस की जून और जुलाई में यहाँ पर होंगी कई प्रमुख परीक्षाएं। तो प्रमुख परीक्षाओं में क्या यूपीपीसीएस आरओआर की तो प्रमुख रहती है, लेकिन आप ये सोचिएगा, किसी भी एग्जाम कराने के लिए बहुत बड़ी रणनीति तैयार करनी होती है। एग्जाम डेट कब होगी सारी बातें बात करेंगे, लेकिन ये मान के चलिएगा कि आपके लिए अभी भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी जो बीच का समय है ये मिला हुआ है। ये डेफिनेटली है, किसी भी स्तर में जून में, जुलाई में कराने की संभावना आरओ एरो के और पीसीएस एग्जाम की नहीं है। क्या कौन सी एग्जाम होंगे, आयोग ने ये स्पष्ट नहीं करा कि एग्जाम जो है पीसीएस का होगा, आरओ का होगा। ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, यानी जो कटिंग दिखाई दे रहा है अमर उजाला की कटिंग दिखाई दे रही है। क्या अखबारों को आप ये सत्यता मान सकते हैं कि आयोग जो कह रहा है वो अखबारों के अनुकूल काम करेगा? नहीं ना। तो आपके जो हाथ में है और आपको जो तैयारी करने का आधार है कि अब बेस्ट रणनीति कैसे फॉलो की जाए। इस पेपर को देखकर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो पेपर है 2023 का, जो 11 फरवरी का, लगभग इसमें अगर क्वेश्चनों का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो 60 से लेकर 70% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके कथन कारण को डिफाइन किए गए, यानी आपकी बेसिक नॉलेज को पूछने का काम कर रहे थे। अब बेसिक का मतलब आपके पास नॉलेज डीप में नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है आपकी, तब तक आप इन प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे। एक आनंद की बात यह है कि मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊंगा जो लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखकर मैं बनाऊंगा। 1-2 दिन में आने वाली है वो वीडियो। आपको मैं दिखाऊंगा लगभग 50 से लेकर 60% जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं वो पीवाईक्यू से इंटरलिंक किए गए हैं, यानी डायरेक्टली कह सकते हैं कि सेम तो आते भी नहीं है। आप किसी क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, किसी ऑप्शन को उठा दीजिए, यानी क्वेश्चन किसी और का, ऑप्शन किसी और का और व्याख्या किसी और की है। तो जो घटना चक्र पूर्वालोकन है उससे लगभग 50-60 क्वेश्चन आपको जीएस में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कथन कारण बनाए गए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे बनाए गए, इस पर डिबेट करूंगा। अब आपके सामने चुनौती ये बन जाती है कि इस पेपर को देखते हुए अपनी जो तैयारी है बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट करें। जीरो का मतलब है कि आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, और बेसिक के साथ फिर आपको एडवांस पे जाना पड़ेगा, और जब फिर उसके बाद एडवांस पे आपको रिवीजन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपके पास समय क्या है कि अब अपनी तैयारी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक के लिए जैसा आप ये जान सकते हैं कि आपके दिमाग में ये जो आधार है प्री का और यहाँ पर मेंस का, इसको आप एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे ये 140 नंबर की जीएस है, यहाँ पर 120 का जीएस है। इन दोनों को जब तक आप ये मान के चलें कि 70-80% नंबर लाने की भूमिका हम आप नहीं देंगे, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग क्वेश्चन करिएगा 100 क्वेश्चन सही हो जाएं। कोशिश करिएगा कि यहाँ पर भी लगभग 90 क्वेश्चन सही हो जाएं। इससे क्या होगा कि इतनी करने के लिए आपको हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमी को, पॉलिटी को, जो भी सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल हैं वो दबा के पढ़ाई करना पड़ेगा। अब जैसे हिंदी यहाँ पर कितना 60 नंबर का है, यहाँ पर भी 60 नंबर का, यहाँ पर 6 टॉपिक है, यहाँ पर 5 टॉपिक है। लेकिन जो ये आधार है विलोम शब्द, पर्यायवाची का, अनेकार्थी का, जो भी टॉपिक इसमें डिफाइन किए गए, 6 टॉपिक यहाँ, 5 टॉपिक यहाँ, कोशिश करिएगा कि 55 क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये टारगेट तुम्हारा होना चाहिए। रही बात एडवांस में, अगर एडवांस हिंदी की हम लोग जाते हैं तो ये मेंस का पार्ट है,
तो अगर एडवांस हिंदी की तरफ आप जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये बन जाएगा, जो कन्वेंशनल पार्ट है आपका, वो 100 नंबर में आपके पास सारणी स्वरूप रेडी है नहीं है, पत्राचार रेडी है नहीं है, शब्दावली जो यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, और साथ में मुहावरे वो रेडी है नहीं है, जो लास्ट में देखा जाए कंप्यूटर है 10 नंबर का वो रेडी है नहीं है, साथ में जो गद्यांश आता है उसमें शीर्षक कैसे निकालते हैं, सारांश कैसे निकालते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, अगर वो रेडी नहीं है तो फिर क्या करोगे एग्जाम को करा कर भी। तो आपकी चुनौती बन जाती है कि जो ये यहाँ पर मेंस का पार्ट है, ये हिंदी का पार्ट है, ये हिंदी का पार्ट है, ये ऐसे का पार्ट है, ये कितना मजबूत है। यानी अब आपको तैयारी के लिए बेसिक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो आइएगा चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर आरओ तय करना चाहते हैं तो इसकी फीस अभी थोड़ी बढ़ाई गई थी, लेकिन बहुत बच्चों की डिमांड पे लगातार आ रहे थे। इसकी फीस 799 थी, लेकिन अब इसकी फीस 899 है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ 999 इसकी फीस अभी नहीं की गई है, 899 इसकी फीस की गई है, जिसमें आप प्री और मेंस, प्री मेंस का मतलब जो कंप्लीट यूपीपीसीएस के अंतर्गत, आरओ के अंतर्गत ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। जीएस प्री का, मेंस का जीएस, हिंदी प्री का, मेंस का हिंदी, ऐसे मेंस का, और साथ में आपको मिल रहे हैं अभी इसको ज्वाइन करने पर प्रीलिम्स के लगभग 40-45 टेस्ट के आसपास जो यहाँ पर आपके साथ अभी चल रहे हैं। तो यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए गए हैं तो अभी भी मौका है आखिरी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आरओ में बिल्कुल सफलता पाने के लिए इसके साथ आप जा सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। क्या स्ट्रेटेजी आपकी अभी समय होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन डिबेट कर लेते हैं। देखिएगा, अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर हम देखें इस साल के पेपर को, तो एक सिनेरियो है कि इतने इतने प्रश्न यहाँ से दिए गए थे। जैसे हिस्ट्री से कितना प्रश्न आया, 22 प्रश्न था, पॉलिटी से लगभग 12 प्रश्न था, इकोनॉमी से 11 प्रश्न था। तो यानी ये एक सिनेरियो है जो यहाँ पर नंबर क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं। तो आपकी चुनौती ये बन जाती है कि हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी को क्या करना चाहिए। तो पहले मैं बुक लिस्ट पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपके सामने स्टार्टिंग करूंगा। और सबसे बड़ी आनंद की बात यह है, यदि आप यहाँ पर बेसिक से तैयारी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो मान के चलिएगा कि अभी वही हालात होंगे जो आपने 11 फरवरी को अपने आधार पर देखे होंगे। इसके लिए आपके सामने एक जीरो से शिखर तक बेसिक बैच आ चुका है, जहाँ पर क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। इसमें सारे जो कंसेप्ट हैं वो रेडी कराए जाएंगे। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मिनिमम फीस में जो बच्चा ज्वाइन कर रखा है उसको 600 में अभी मिल रहा है, जो कि 27 मई से इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो चलिएगा, आइए चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या किस समय तैयार करना है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर हिस्ट्री आती देखिएगा। हिस्ट्री को तैयार करने के लिए 3 खंड हैं। एक खंड क्या है, बोलेंगे सर कैसे हम बेसिक तैयार करें। तो बेसिक के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी रेडी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद दूसरा खंड होता है कि एडवांस कैसे रेडी करें। तो एडवांस के लिए आपको यहाँ पर क्या बुक्स रेडी करनी पड़ेंगी। जैसे एनसीईआरटी में जाएंगे तो आर.एस. शर्मा, मिडाइवल में जाएंगे तो सतीश चंद्रा, और मॉडर्न में जाएंगे तो यहाँ पर बी.एल. ग्रोवर या स्पेक्ट्रम को फॉलो करेंगे, सबसे बेस्ट है। तो इससे क्या हुआ कि आपने बेसिक एनसीईआरटी रेडी कर लिया, एडवांस आपने किताबों से या ऑथेंटिक नोट से या ऑथेंटिक क्लास से, ऑथेंटिक टीचर से रेडी कर लिया। और तीसरा पॉइंट आता है किसी टॉपिक को रेडी करने के लिए रिवीजन। तो रिवीजन करने के लिए यहाँ पर आप घटना चक्र को फॉलो कर दीजिएगा। घटना चक्र को बेसिक आधार ना माने। घटना चक्र रिवीजन के फॉर्मेट पे लास्ट टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट का 1-1.5 महीना बचा एग्जाम का, तो उस समय आप दबा के पीवाई को देखेंगे, दबा के उसकी व्याख्या सुनेंगे, व्याख्या देखेंगे, व्याख्या को रिवाइज करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी, एडवांस चीज़ों को समझने के लिए किताब या कोई नोट्स जरूरी है। तो हिस्ट्री के लिए आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको ये रिसोर्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड आप देख के लगा भी रहा होंगे। इसी कथी में अगर हम आगे चलते हैं तो ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी में बेसिक के लिए आपको यहाँ पर क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो जीसी लियोन को फॉलो करिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर महेश कुमार वर्डवाल को फॉलो कर सकते हैं। यानी ज्योग्राफी के लिए बेसिक, एडवांस और फिर रिवीजन। तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बोलेंगे सर यहाँ से घटना चक्र। तो घटना चक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हर साल लगभग 30-40% के आसपास जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर क्वेश्चनों के कहीं ना कहीं ऑप्शनों से या उसकी व्याख्या से बन जाते हैं। इसीलिए टॉपिक तो वही है ना, हिस्ट्री तो वही है ना, अकबर तो वही है, मुगल काल भी वही है, संविधान भी वही है। तो हर किसी किताब ने मुख्यतः देखा जाए लास्ट ईयर में जितने प्रश्न बने होते हैं 30-40% उन्हीं को व्याख्या करके लिखा गया होता है। तो घटना चक्र इसलिए बेस्ट कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी टॉपर नहीं हुआ आज तक जिसने घटना चक्र को ना पढ़ा हो। ये आप सर्वे कर भी सकते हैं। तो ये रहा ज्योग्राफी का। ऐसे ही अगर आप जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो इसके लिए भी 3 आधार रिसोर्स हैं। एक तो बेसिक एनसीईआरटी जाओ, क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी फॉलो करो फटाफट। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी के लिए आप जा सकते हैं कि इकोनॉमी का 2 पार्ट होता है, एक स्टैटिक पार्ट, एक डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक के लिए आप जा सकते हैं तो आप आर.एन. लाल की किताब पढ़ सकते हैं, रमेश कुमार किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी
कह सकते हैं कि लेंथी किताबें हैं, इनको पढ़ने के लिए लंबा समय चाहिए। इसलिए क्लासेस जो आपके सामने बैच लेकर आऊँ, वहाँ से भी इकोनॉमी के कुछ जो एरियाज़ हैं, जैसे बजट है, बैंकिंग है या बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ट्रेड है, व्यापार है, मार्केट वैल्यू है, इन सबको आप रेडी कर सकते हैं। साथ में लास्ट पॉइंट अगर कहूँगा तो घटना चक्र। तो एक सब्जेक्ट के 3 पैरामीटर पे रेडी करिएगा, बेसिक पे, एडवांस पे और रिवीजन फॉर्मेट पे। उसके बाद ऐसे इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो बेसिक के लिए डेमोक्रेसी क्या होती है ना, बहुत सब चीज़ों को जानने के लिए क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें। और उसके एडवांस पार्ट को जानने के लिए लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट किताब है, जो आपके कंसेप्ट के साथ चीज़ों को एडवांस लेवल पर लेके जाती है। और उसके बाद आपके सामने आता है यहाँ पर घटना चक्र। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए। इसके लिए भी अगर क्लास नंबर 12th की बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिससे आपका बेसिक रेडी हो जाएगा। और उसके साथ साथ में आप यहाँ पर इग्नू के या एनआईएस के वगैरह के नोट्स ले सकते हैं, या शंकर आइस की हिंदी में भी आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या यहाँ पे परीक्षा वाणी को भी फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ पर घटना चक्र है। तो यानी ये रिसोर्स हैं जो आपको यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर रेडी करने चाहिए। साइंस की बात करेंगे, साइंस में चाहे सीएससी का कोई सी एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर ट्रेडिशनल पार्ट आता है। इट मीन्स जो लेटेस्ट की घटनाएं होती हैं वहाँ से पार्ट आता है। तो यहाँ न्यूज़पेपर या न्यूज़ जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ों को जानने के लिए आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम की भी एक किताब आती है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि रवि अग्रहर की किताब भी आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में कहा जाएगा साइंस के लिए घटना चक्र सबसे बेस्ट है। और इसके साथ अगर आपको जाना है तो यहाँ पर लूसेंट को भी आप फॉलो करें, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ में बेसिक साइंस भी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी काफ़ी पूछता है, और बाकी में साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट पूछता है। इसलिए यहाँ पर लूसेंट के साथ घटना चक्र और साथ में यहाँ पर न्यूज़पेपर और उसके साथ ये चीज़ें आप लोग आराम से लगा सकते हैं। अगर बात करेंगे करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए अभी जो समय है, अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, यानी एग्जाम संभवतः देखा जाए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में फिक्स है, मान लेके चलिए। इससे पहले एग्जाम नहीं होने वाला। अगर हम ये बात कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर एक जरूर फॉलो करिएगा, उससे मल्टीपल चीज़ें आइडिया निकल के आते हैं। जैसे कि आप ऐसे करेंगे, जो भी चीज़ करेंगे वो फायदेमंद होगा आपके लिए। पीवाईक्यू की रिपोर्ट है, उनको जरूर एक बार देख लो, जिससे कि कुछ इनिशिएटिव मैगजीन है या कोई ऐसी योजना लेके आए हैं, उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। साथ में अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो जो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है या मंथली मैगजीन आती है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वो इनफ आ जाएगी। बाकी अगर आपने क्लास ज्वाइन कर रखी है तो टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। तो ये कुछ एरिया है जहां पर आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे एरिया जहां पर 90% प्रश्न आते हैं, तो ये हिस्ट्री का एरिया है। ये हिस्ट्री का एरिया है, एंशिएंट का ये वाला पार्ट है, मिडाइवल का ये वाला पार्ट है, और मॉडर्न का ये वाला पार्ट है, जहां से लगभग 90% यूपी पीसीएस आरओ में लास्ट के 10 ईयर को ट्रेडिशनल चीज़ों को देखते हुए बनाए गए हैं। जो ये टॉपिक अगर आप रेडी कर लेंगे अच्छे से, तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से पॉलिटी की, तो पॉलिटी में लगभग 7-8 ये एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, बॉडीज़ हैं कुछ, एफडी डीपीएसपी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 90% पार्ट यहीं से क्वेश्चन रेडी आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ से ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लगभग ये देखा सकता है कि इंडियन ज्योग्राफी अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है। तो इन पार्टों में पूरी ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। इसकी पीडीएफ में नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, एलबी आईएएस ऑफिशियल चैनल, उस पर हमें शेयर कर दूंगा, इसलिए उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट इकोनॉमी के लगभग 7 टॉपिक हैं, जहाँ से 90% क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बन जाते हैं। यदि आप इकोनॉमी के सापेक्ष में इनको रेडी करते हैं, तो आरओ के लिए, पीसीएस किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बन जाएंगी। अगर बात करेंगे यहाँ से हम लोग इन्वायरमेंटल के लिए, तो लगभग ये 8 टॉपिक हैं, जहाँ से आरओ में लास्ट के 10 ईयर का सर्वे करने के बाद निकाला गया है कि यहीं से क्वेश्चन लगातार 8-10 क्वेश्चन जो आते हैं इन्वायरमेंटल के, वो पूछ लेता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे साइंस का, तो फिजिक्स में एक ये एरिया है देखिएगा, केमिस्ट्री में एक ये 3 एरिया, बायोलॉजी में ये 5-6 एरिया देखिएगा। तो यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कौन कौन सा एरिया है जहाँ से वो प्रश्न पूछता है, उसको मैंने डिफाइन कर दिया। रेडी कहाँ से करना, बेसिक भी, एडवांस भी, रिवीजन भी करना है, यानी रिवीजन के लिए घटना चक्र है। करंट अफेयर के लिए यूपी पीसीएस आरओ में जो क्वेश्चन पूछ लेता है, वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुछ रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ अवार्ड से क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ बुक्स एंड ऑथर हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट हुई हैं जैसे नियुक्ति किसी की होती है, या कोई सबमिट है, या कोई एग्रीमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशन हुआ है, इनसे प्रश्न लगातार वो पूछ लेता है। तो सफलता पाने के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल काम करना है। हालांकि यूपी पीसीएस से जो प्रश्न पूछ लेता है यूपी स्पेशल के लिए, उनके लिए भी धारा है, जैसे यूपी करंट से क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ रामसर साइट हैं, या कोई रिवर्स वगैरह है, इंपोर्टेंट पर्सन वगैरह भी हाल ही में कुछ किया गया है, कुछ फोक डांस वगैरह हैं, या सॉन्ग है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी भी एग्रीकल्चर से हो रहा है, या हिस्ट्री यूपी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका प्राचीन नाम क्या था। बेसिक क्वेश्चन तो 7-8 से खंड है जहाँ से यूपी पीसीएस के अलावा क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये तो रही आपकी जीएस की स्ट्रेटेजी, जीएस में ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात आती है कि सर हम ऐसे कैसे रेडी करें। देखिएगा,
मेंस में आरओ में 120 नंबर का ऐसे आएगा, 3 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे, ये बेसिक बातें हैं। 600 वर्ड में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले चुनौती बन जाती है कि ऐसे लिखने की पहले एक कला सीख लीजिएगा, ये भी एक आर्ट है। तो अगर आर्ट सीख जाएंगे तो इंट्रो कैसे लिखते हैं, कोटेशन कहाँ लिखेंगे, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, अंडरलाइन कहाँ करेंगे, एक पैराग्राफ में कितनी अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको आपस में इंटरलिंक कैसे करेंगे, ये एक आर्ट है। इसे सीख जाएंगे तो फिर ये इस आर्ट को सीखने से इंट्रो को, मेन पार्ट को लिखने के बाद आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट मतलब अब यूपीपीसीएस अगर आप निकाल के देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर को मेंस में, तो कम से कम 10 15 20 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे साहित्य है या फिर इतिहास है या कोई हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है। यानी कम से कम 10 से 15 20 ऐसे टॉपिक हैं। अगर आप उस पर एक टॉपिक पर पकड़ बना लेंगे तो आप ये मान के चलते हैं किसी भी टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आराम से कर पाएंगे। इसके लिए आप आरओ का बैच ज्वाइन करते हैं तब भी आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़कर सिर्फ ऐसे ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको देखा जाए तो आपको कंप्लीटली एसए का बैच भी ये रहा आपको मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको पीसीएस का, आईएएस का, आरओ का सारे एसए इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। तो ये आपकी एक जर्नी है। तो एसए को रेडी करने के लिए पहले फ्लेमिंग को समझो, लास्ट के 10 साल का जितना भी ऐसा उनकी एक बार कंठस्थ तरीके से उनको लिखने का प्रयास कर लो। उसके बाद डाटा मटेरियल जो भी होता है टॉपिक वाइज उसको रेडी कर लीजिएगा और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट है। बात आती है सर इसकी हिंदी की रेडी कैसे करें, तो हिंदी में अगर आप जाएंगे तो मेंस की हिंदी में 2 पार्ट हैं, जहां पर 60 नंबर की बेसिक हिंदी जो कि वोकैब से आती है और 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी जो कि एडवांस से आती है। अगर यहाँ आप जाते हैं तो ये जो एरिया है यहाँ पर पहला वाला, इट मीन्स मतलब कह सकते हैं ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया है लगभग 21 नंबर का आता है, जहां पर कोई गद्यांश दिया जाएगा, वहां पे 3 नंबर में शीर्षक पूछेंगे, 6 नंबर में सारांश पूछेंगे और 12 नंबर में आपकी व्याख्या पूछेंगे। यानी कुल मिला के 21 नंबर के खंड दिए जाएंगे। कैसे सारांश निकालते हैं, कैसे शीर्षक निकालते हैं, ये नहीं पता होगा तो पहले इसको बेसिक समझने का प्रयास करें। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है सारणी, तो ये 15 नंबर का आता है। सारणी मतलब एग्जाम्पल बेस पे किसी भी आपके सामने एक पत्र दिया जाएगा, उसकी सारणी आपको बनानी है, उसमें क्या क्या होता है ये जान लीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे पत्राचार। पत्राचार में आधिकारिक पत्र, शासकीय, अशासकीय, कार्यालय, ज्ञापन, परिपत्र, बहुत सारे पत्र यहाँ होते हैं जो कि 24 नंबर में दिए जाते हैं। ये आप समझ लीजिएगा कि अनुस्मारक कहाँ भेजते हैं, स्मारक कहाँ भेजते हैं, आदेश कहाँ करते हैं, ज्ञाप किसे कहते हैं, कार्यालय ऑर्डर क्या है, या शासकीय पत्र क्या है, अनुशासकीय पत्र कहाँ है, उसका गंतव्य स्थान क्या है, विशेषता क्या है, इसके महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ मेंस की लिखने वाली हैं। साथ में अगर जैसे ही आप जाएंगे तो ये आएगी भाषा शैली, जिसको भाषा शैली का मतलब शब्दावली। कुछ वर्ड आपको 5 वर्ड दिए जाएंगे जो कि इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, और कुछ मुहावरे कन्वर्ट करने हैं 5 वर्डों में, यानी 15 वर्ड होंगे जो कि 30 नंबर के यहाँ होंगे। आपको यहाँ पर फ्री के नंबर हैं, अगर आपने कुछ शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली सीख जाते हैं तो आराम से इसको रेडी कर पाएंगे। साथ में लास्ट से कंप्यूटर ज्ञान, ये भी 10 नंबर का है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये 100 नंबर की जो मेंस की हिंदी है, यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आप आराम से यहाँ पर 60, 70, 80 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। यही प्रक्रिया आपको यहाँ पर बेसिक हिंदी में अप्लाई भी करनी है। अगर आप बेसिक हिंदी की तरफ जाते हैं जो कि प्रीलिम्स की हिंदी का पार्ट है, ये रहा आपके पास यहाँ पर, ये आपके सामने कह सकते हैं 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में से ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि वोकैब के पार्ट हैं। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना रिविजन कर लोगे, उससे अच्छे नंबर ले पाओगे, क्योंकि एक ऐसे शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, है ना, विशेष्य, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं, इनको सिर्फ कुछ 1,000 टॉपिक, 1,000 वर्डों को रिवीजन करके उन पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से यहाँ से बन जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी जितनी आपकी इस समय बेस्ट होगी। आपको यहाँ पर प्रयास क्या करना है, आपको प्रयास ये करना है कि किसी भी स्थिति में अगर आप जाते हैं तो आपकी प्रीलिम्स की जो स्ट्रक्चर है, प्रीलिम्स का जो आधार है, उन बुकों के रूप में आपको सब्जेक्ट वाइज बुक रेडी कर लीजिएगा। घटना चक्र जरूर पढ़ लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज, PYQ जरूर देख लीजिएगा, टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो यानी ये 4 पिलर हैं जो आपको आरओ में अच्छी तरीके से सक्सेस दिला सकते हैं। यानी जब तक आप ऑथेंटिक किताबों को, ऑथेंटिक चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे, तब तक आप कथन कांड के प्रश्न सही नहीं कर पाओगे। PYQ भी देखना जरूरी है, ये कहाँ से घटना चक्र से आप आराम से देख लीजिएगा, टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। तो यदि इन सब का निचोड़ लेना चाहते हैं तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ आरओ का कंप्लीट प्री कम मेंस का बैच। इसमें सिर्फ आपको अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आप यहाँ पर 899 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्री की जीएस, मेंस की जीएस, हिंदी प्री की, मेंस की हिंदी, ऐसे ऊपर से प्रीलिम्स के लगभग 40-45 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो देरी किसी बात की है, 27 मई के बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी तो जाइएगा और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इवन आपको ऐसे ज्वाइन करना तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम की जो तिथि है
वो अभी किसी को कंफर्म नहीं है। सच कहा जा सकता है कि अभी आयोग इस पे स्पष्टीकरण कर रहा है कि डेट क्या लिया जाए। तो आरओ के और पीसीएस के अलावा भी यूपी पीसीएस आयोग जो है बहुत सारे अन्य एग्जाम भी कराता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भ्रम की स्थिति में ना रहें। एग्जाम संभवतः अभी जुलाई और अगस्त में होने की संभावना नहीं है। सितंबर छोड़ दीजिएगा, मान के चलें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 जो हैं एक प्रकार से कह सकते हैं मंथ एग्जाम के लिए रखे गए हैं, जैसा कि संकेत आयोग के द्वारा भी कहीं न कहीं दिए गए हैं। दूसरी बात बन जाती है कि आपके हाथ में इस समय क्या है तैयारी करना, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करिएगा, आगे लेके चलने का प्रयास करें। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेसिक, एडवांस, रिवीजन इन सब पे 1 टू 1 करके अपनी फ़िल्म बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।